इंसान जब अपनी ज़िंदगी में कुछ सवालों का जवाब ढूंढने में नाकाम हो जाता है तो उसे अजीबो-गरीब से नज़रियात या यूं कहना बेहतर होगा तोहम परस्ती के साथ जोड़ लेता है। इसी तरह तोहम परस्ती के साथ इंसान ने इस सवाल को भी जोड़ लिया कि मिस्र में मौजूद इतने बड़े बड़े अहराम या पिरामिड्स आखिर किसने बनाए। जब कई देर या कई सदियों तक इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की और नहीं मिला तो कुछ लोगों ने कह दिया कि ये एलियंस थे जो आसमान से उतरे और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स तैयार किए, क्योंकि उस दौर के इंसान के लिए तो ये मुमकिन नहीं था कि इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठा सके और इतने बड़े पैमाने पर काम कर सके। कुछ लोगों ने ये नज़रिया कायम कर लिया कि नहीं, ये जिन्नात ने बनाए। और एक नज़रिया जो कि बाइबल से भी मिलता जुलता है वो ये था कि इसराइल के यहूदियों को जब मिस्र के लोगों ने बंदी बनाया तो ये उन यहूदियों से काम करवाया गया। आज हम खालिसतन सोशल साइंसेस की बुनियाद पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही ये अहराम मिस्र या इजिप्शियन पिरामिड्स किसी जिन ने, किसी एलियन ने या किसी और सुपर इंटेलिजेंट स्पीशी ने तैयार किए हैं या ये मिस्र के ही मुकामी लोगों ने तैयार किए हैं। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ये अहराम मिस्र या इजिप्शियन पिरामिड्स तकरीबन 4000 से 5000 साल पुराने हैं। जबकि इनका आर्कियोलॉजिकल डाटा इकट्ठा किया गया और साइंटिफिक तरीक़ाकार से इनकी उम्र मालूम करने की कोशिश की गई तो वाकई ही इनकी उम्र 4500 साल के करीब थी। और मिस्र पर हुकूमत करने वाले बादशाह जो अपने आप को फ़िरौन कहते थे, अंग्रेज़ी में फ़ैरो कहें या फ़राईन मिस्र, वो अपने आप को खुदा भी कहते थे या गॉड किंग कहते थे। ऐसे बादशाह थे जो खुदा के इक्विवेलेंट अपने आप को समझते थे। उन्होंने ये अहराम मिस्र तैयार करवाए जो कि आर्कियोलॉजिकल डाटा से पता चला। एक बहुत ही बड़े अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम मार्क लेहरन था, उन्होंने बहुत ही गहरी नज़र और दिक्कत नज़र के साथ जब तहकीक की तो उन्हें मिस्र के ही मुकामी लोगों की वो बेकरियां नज़र आईं जिस बेकरीज़ के अंदर उन मज़दूरों का खाना बनता था। कौन मज़दूर? ये वो मज़दूर थे जो मिस्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वाबस्ता थे और साल में एक दफ़ा ख़ास तौर पर उस सीज़न में या उस मौसम में जब गर्मियाँ ख़त्म होने वाली होती थीं या हल्की हल्की हवा, ठंडी हवा का आगाज़ होता था, ये वही दौर था जब खेती बाड़ी करने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती थी, क्योंकि दरियाए नील जो कि मिस्र में वाक़या है वो ओवरफ़्लो कर जाता था और ये मुख्तलिफ़ फ़राईन मिस्र के हुक्म पर ये पिरामिड्स की तश्कील देने के लिए और इनको तैयार करने के लिए आते थे। जब इन आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि 600 से ज़्यादा हड्डियों के ढांचे मिले हैं जो कि इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स के पास हैं और उनमें कुछ हड्डियां ऐसी भी हैं जो टूटी थीं, कुछ इंजर्ड थीं और कुछ हड्डियां बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा हुई थीं, तो यहाँ पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये वही मज़दूर हैं जिनका खाने पीने का सामान भी मिला है और जिनकी हड्डियां और वो खैमे भी मिले हैं जो इजिप्शियन पिरामिड्स के पास थे। जिससे ये बात तो ज़ाहिर थी कि ये किसी खलाई मखलूक या किसी जिन ने नहीं बल्कि ये इंसानों की ही बनाई करदा चीज़ थी। अब बाइबल का नज़रिया जो कि बाइबल से मिलता जुलता है वो भी गलत हुआ, क्योंकि हमें यहूदियों का तो कोई भी निशान वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन इजिप्शियंस का या मिस्री लोगों का मिला जिनमें उनकी हाथ से लिखी हुई लिखाई थी और एक ऐसा दस्तावेज़ या कागज़ मिला जिसमें मज़दूरों की डिटेल तक मुंसलिक थी। अब एक बहुत ही बड़े मिस्री आर्कियोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट से बेहतर उन्हें इजिप्शियन हिस्टोरोलॉजिस्ट कहना बेहतर होगा जो कि हिस्ट्री के माहिर थे, हेरोडोटस उनका नाम था। उनका ये मानना था कि 1 लाख के करीब मज़दूर जो कि 3 शिफ्टों में काम करते थे, उन्होंने इस बड़े बड़े पिरामिड्स को तश्कील दी, ख़ास तौर पे गीज़ा का पिरामिड जो कि सबसे बड़ा पिरामिड है। अब ये अहराम मिस्र फ़राईन मिस्र ने क्यों तैयार करवाए, इस सवाल का जवाब तो अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ये बात तो ज़ाहिर होती है कि इन बड़े बड़े पिरामिड से उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पता चलता है। आपके जहन में ये सवाल तो लाजमी पैदा हो सकता है कि पिरामिड इतना बड़ा जिसका कम से कम एक ब्लॉक 60 टन वज़नी है, तो इंसान उसे कैसे उठा सकते हैं। तो यही आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम मार्क लेहरन था, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मिस्र में गुजार दी और उन्होंने वो कश्तियाँ दरियाफ्त की और वो सिल्क यानी कि रेशम के कपड़े तैयार किए और तलाश किए जिन रेशम के कपड़ों के ऊपर ये बड़े बड़े 60 टन वज़नी ब्लॉक को लेकर आते थे और एक नमूना तैयार किया जिसमें 12 लोगों ने 21 दिनों के अंदर
186 पत्थर उठा लिए और उसको पिरामिड के करीब ले आए, जिसका एक पत्थर का वज़न तकरीबन 60 टन के बराबर था। अब इसी तरह हम जब लोगों को बढ़ाते जाएंगे तो 3 से 4 हज़ार लोग दरकार हैं एक दिन में कई 100 पत्थर उठाने के लिए। अब जब ये एक्सपेरिमेंट या जब ये नमूना पेश किया गया तो इससे तो वाज़े हो गया कि ये मिस्र के ही लोग थे। और आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने जो नंबर निकाला है वो 20 से 30 हज़ार मज़दूरों का है। अब जो कदीम मिस्री माहिर तारीख हेरोडोटस था, उसने तो 1 लाख का नंबर दिया था और साथ में उसने ये भी कहा था कि ये 3 शिफ्टों पर काम करते थे। लेकिन जब हमने आज उनका आर्कियोलॉजिकल डाटा निकाला, उनकी फूड सप्लाई और उन जानवरों की खालें और हड्डियों का इस्तेमाल किया जो कि उनकी खुराक के लिए इस्तेमाल होती थीं, तो एक 20,000 से 30,000 का नंबर सामने आया। और कश्तियों में दूर दराज से पत्थर मिस्र तक पहुंचते थे, तो मिस्र के ही दूर दराज इलाकों से, और उन इलाकों में सिल्क के कपड़े इस्तेमाल होते थे जिससे कई मज़दूर एक पत्थर को घसीट लेते थे। तकरीबन 20 के नज़दीक ये मज़दूर एक पत्थर को धकेलते थे और पिरामिड तक लेकर आते थे। अब इसी तरह का मॉडल मज़ीद तैयार किया गया जिसमें एक पिरामिड छोटे पैमाने पर बनाने की कोशिश की गई पुराने टूल्स के ज़रिए, जिसमें कुछ रस्सियाँ थीं, कुछ लोहे की केबल्स थीं और कुछ हथौड़ियाँ और छैनियाँ थीं, और वो एक कामयाब तजर्बा रहा जिससे इन तोहम परस्तियों को कमर तोड़ जवाब मिला कि इनको ना किसी खलाई मखलूक ने बनाया है और ना ही किसी और तरह के एलियन या जिन्नात ने इनकी तश्कील दी है। और यहूदियों का भी कोई असर नहीं नज़र आया, इनको मिस्र के लोगों ने ही तैयार करवाया है। पिरामिड्स के अंदर देखा गया तो मुख्तलिफ कमरे मिले, जिन कमरे पर मिस्र के लोगों की लिखाई थी हमारे पास। यहाँ से इस तहकीकात से ये पता चला कि ये पिरामिड्स इंसान ने बनाया, और इसमें तो कोई शक नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानने में कायल हैं कि ये सारी चीज़ें जिस एडवांसमेंट में हुई वो वाकई ही मिस्र के लोग बहुत ही अक्लमंद और इंजीनियरिंग में बहुत ही माहिर थे। याद रखिए कि ये 1 या 2 या 3 सालों का काम नहीं है, ये 20 से 25 सालों का काम है एक पिरामिड को तैयार करने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल रेजोनेंस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।